टाइगर लाइन रेन स्टीफन टुडुआ कराना शॉट लेकिन ओने कोई ना गोलकीपर ना बॉल अनुमान बाय लगाव दाड़ी दा उनी बुझाव दा जनी पसे बॉल ना पोस्ट थती की चला करो ना बॉल दाराम लगी कुरुमटो किदा आ नोंका ना समय उनी गोल लाइन करे पारम चुके कारण ते ओने कोई मीटे कॉर्नर को जामा राज प्लस 2 पाकुर टीम तो गाते राजेंद्र सर अडी तगड़ा चला खना हालांकि वहां समय ज्यादा बांग हुई ना तकरीबन 6 कोई 7 मिनट ना समय पहला अपना नृत्य चलाओ खना तो समय अडिगन बना गया उना हिसाब ते नि तबी वा मैच रे जहाना मेमेन उचित बांग दाहे ना और बना टीम का किन गति कान हालांकि तिहिन थोड़ा गन पसे ज्यादा चुनौती बनाव दरिया सहदेव एकादश दलाही टीम लगी और ना कारण दो नवा कान के जे तिहिन नई दो क्वार्टर होय गति रखाव कना और साव सुगे ते नितो सेमीफाइनल होय गति कना और जबकि राज प्लस 2 पाकुर टीम दो होलार गी उनी आया जगह सुनिश्चित का येते उनी दो एकदम बिंदास से ताहे कना और नो सेमीफाइनल रे आया उका हॉर्मो रे तिनो दाड़ी मेना तिनो उंगूठे एनर्जी मेना पूरा नवा सेमीफाइनल मैच को लगावा और खास करके सहदेव एकादश मेन किया एते पिछला मैच उनको अड़ी टफ ताहे कना और ना हिसाब ते उना मैच रे अड़ी हद तक उनका हॉर्मो दाड़ी से एनर्जी उना खरोज कान तको ये थोड़ा गन पसे नोना एडवांटेज को जाम दरिया राज प्लस 2 पाकुर लेकिन गेलाबुन सहदेव एकादश हो बाकू कोमा नुको हडी अनुभवी प्लेयर सेना को गाती नीचे लेका ओका से पलटवार हुई कना से चे लेका इंप्रूवमेंट बना टीम से कोई जलो कना गाती रहे राजेंद्र जी बिल्कुल। लेकिन एक बात यह भी है कि थोड़ा सा रनिंग और आज जो खेली है यहाँ पर सहदेव एकादश दलाही की टीम के प्लेयर्स तो उसके पास अनुभव होगा लेकिन संचित ऊर्जा जो कल से बचा हुआ यहाँ स्टीफन टूडू स्टीफन यहाँ पर जिस तरह से ये इतना खतरनाक है इसको यहाँ स्पेस मिला तो यहाँ गोल मारने से ये चुकेंगे नहीं कभी तो सही में एनर्जी तो यहाँ खर्च हुआ होगा दलाही टीम के खिलाड़ियों का लेकिन एक बात है कल से आराम की हुई टीम और यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा होगा यहाँ मौका बनता हुआ रामचंद्र के लिए एक अच्छा अवसर वहां पर बना सकते थे रामचंद्र लेकिन बैक पास किया है इस बार वहां सीबू के लिए सीबू यहाँ पर फ्लेंग को स्विच किया है हेडर लगवाने का प्रयास लेकिन वन बाउंस के बाद कीपर ने एक शानदार कलेक्शन किया और गोल होने का कोई संभावना नहीं बहुत अच्छा वहां पर प्रेम लेकिन उसके हैंड में जाके लगी थी बॉल इसीलिए यहाँ पर एक हैंड बॉल किक लेने का यहाँ पर मौका मिलता हुआ सुशील वो चीज मायने रखता भी है और लेकिन छोटा फॉर्मेट है इसलिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का यहाँ पर मेरे ख्याल से उतना इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है दलाही को लेकिन एक तरह से देखें तो राज प्लस 2 जो टीम है इससे जिसकी जो कोई भी टीम इसका सामना होता है तो उसके पास चैलेंज होता ही होता है इस चीज से आप मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं और सही कथा करना ये राज प्लस 2 टीम अड़ी संतुलित टीम करा को लेकिन यही दुआ मैच अरे अवकाश है नहा पल्ला भारी करा हालांकि सरीगी नोडे जिक्र होई ना जे नुआ शॉर्ट फॉर्मेट ना मैच करा ना येते उनो ज्यादा प्रभाव बांग पड़ावा मैच ना हालांकि तिहिन डबल मैच गति हिउ कना क्वार्टर हो सासो गते सेमीफाइनल और हो जितोलन का फाइनल हो गति हिउ लेकिन जतो कोई लटू कथा करना सेमीफाइनल मैच जितो तो थोड़ा गन टफ जरूर हुईवा लेकिन एन हो ओडाना का प्रभाव नुआ मैच रे बुझाव कना से पड़ाव दरिया एंडे राज प्लस 2 पाकुर टीम मीटे तो नुको दो एकदम फ्रीज गाड़ी तीन मेन किया नुको दो नुआ सेमीफाइनल रे लगी और नहीं तभी उना ये थोड़ा गनी जेंदा पसे मैच रे उनको बॉल पोजीशन थोड़ा गन ज्यादा को दोयदा और अटेम्प्ट ना ज्यादा होने कोई चांस नहीं तभी को जाम का राज प्लस 2 पाकुर टीम मेन का नवाए तो हम समय करना जैसे जैसे वक्त हुई दिया निश्चित रूप से नवा मैच रे बदलाव नोडे सहदेव एकादश से कोई जेमन ये भी चले उन्हें कोई और खतरनाक प्लेयर्स के नाम उन्हें कोई सामियल सोरेन बाबार गोटे पेपे गोटे प्लेयर्स थे उन्हें को कवरिंग की दिया और बांखा उन्हें कोई जैसे कि मौका जाम लेकर निश्चित रूप से उन्हें कोई सामियल से कोई पहला गोल हजू ना संभावना बुझम कर दया अच्छा अवसर बना कर दया सामियल लगी ये बिचरे उन्हें कॉर्नर को जीता हुआ राज प्लस 2 पाकुर टीम आरती ही जहां तो पहल सेमीफाइनल गति बुनियल के उद्वा राजमहल और
एफसी बादोली बयार कोच पड़ा साहेबगंज धलारे उना मैच दो बादोली बयार कोच पड़ा टीम को जितौना और उनको दो तेही फाइनल रे गति लगी जगह को बनाव का तकवा तो नुकिन मुद को ना जहां टीम की जितवा उनकिन दो तेही बादोली बयार कोच पड़ा साव गति लगी सौभाग्य की जामा फाइनल रे और देखो मीठे लंबा क्लियरेंस सेल करना और ये पीछे उन्हें कोई विक्रांत सीधे पोस्ट दिशा रे गति लागी था उन्हें थे मौका बनाओ गोल लगी और बहुत ही बड़ा गलती वहां पर सामुएल सोरेन इनो मोस्ट चांस ओपन चांस था यहाँ पर राजेंद्र जी अगर इस बॉल को पोस्ट में खेलते तो निश्चित रूप से गोल आता और काफी हद तक यहाँ पर संभावना लग रही थी कि ये गोल में परिणत करेंगे सामुएल इतना ओपन चांस को मिस किया है वो भी सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में जी बिल्कुल गलती भी शुरुआत में हुई तो मेरे ख्याल से इसको बाद में आप सुधार सकते हैं लेकिन यह गोल मार सकते थे सामुएल मौका एक बार फिर से बनता हुआ यहाँ पर लेकिन ज्यादा गति था बॉल में इसलिए गोल लाइन से बाहर तो दबदबा है मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं जिस तरह से हाफ करके अभी तक रखा गया है सहदेव एकादश को सुशील तो मेरे ख्याल से हर चीज में अभी आगे राज +2 तो यहाँ पर जो कमजोरी है और किस तरह से रणनीति बनाया जाए सहदेव एकादश को चाहिए आपको हाफ करके रखा जाना है और बॉल पोजीशन आपके ओपोनेंट के पास थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको और बेहतर करने की आवश्यकता राज +2 ये टीम जानते ही है और इस टीम से जिन जिन खिलाड़ियों का कलेक्शन है आप समझ सकते हैं इससे उतना ईजी नहीं होगा यहाँ पर सहदेव एकादश के लिए लेकिन ये टीम अच्छी है ये मानने से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं लेकिन उसका जो वीकनेस है उसको रीड करना होगा सहदेव एकादश को जी बिल्कुल नहीं तो सहदेव एकादश कुछ बेहतर तुली को जलम करना और इन पाई क्रॉस है करना उन्हें खोए रूपधन कमाल के खेले हैं ये खिलाड़ी ने और इसी बीच वहां पर मौका लेकिन ये ऑफसाइड का फ्लैग रेंज हो चुका है लेकिन उससे पहले ये फॉल हुआ है नो फॉल करना और रेफरी उन्हें एडवांटेज प्लेयर ना क्रम नहीं तय करना लेकिन प्लेयर्स जहां दो किन तय करना उनकिन ऑफसाइड ना ट्रैक इन फसावे नहीं थे नोडे जहां दो पहिल फाउल हुई करना उन्हें नोडे सर्वमान्य हुई हुआ पहिल दो उन्हें हैंड फाउल हुई ना हो हैंड फाउल बोल के उन्हें एडवांटेज प्ले करते उन्हें मैच कंटिन्यू ही था अदो निय क्रम रगी प्लेयर्स उन्हें ऑफसाइड किन फसाव जामना अदो नोडे कोई तो फ्री किक लगी मौका को जामदा प्लेयर्स से बुझावना क्षमता करना नोडे कोई प्लेयर से बुकिंग में चुईना 13 नंबर जनी नोडे कोई नसी प्लेयर से नेहर तहन करना रेफरी एकदम बड़ी सूझबूझ करते नोडे डिसीजन को हटावदा मीनिंग गोटे डिसीजन जेमन उनका डिसीजन आपे बनाओ बता पे मोच खिलाड़ी करना पे फुटबॉल गति ना हर एक रूल्स हर एक नियम पे आपे वाकिफ बना दिया और नहीं ते नोडे कोई मीटे फ्री किक लगी अवसर को जामदा नियदम सहदेव एकादश अनि तो बुझो पता राजेंद्र जी टीम बहुत अवसर करना वहां क्लोज रेंज कोई ओका मीटे सेट पीस बनाओ करना नोडे कोई वहां गोल रहो कन्वर्ट दरिया डायरेक्ट शॉट माध्यम से ये बिल्कुल एक चीज मैंने देखा जब आपको हैंडबॉल मिल ही रहा है तो फिर रेफरी से बहस करने का कोई जरूरत नहीं था पीला कार्ड मतलब इतने सारे प्राइज हैं प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वो आपको नहीं मिलने वाला है इस चीज को जान लीजिए जिसको भी पीला कार्ड किया गया है कितना शांत स्वभाव से और यहाँ सेट पिच ये जबरदस्त मौका और बेहतर गोल ये सेट पिच को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर पूरा गोल में और 1-0 की लीड सहदेव एकादश दलाही दुमका को और इस गोल का प्राइज होगा 500 रुपए का कैश शानदार गोल जर्सी नंबर दिखाइएगा क्योंकि आप बन गए हैं 2500 रुपया के हकदार 14 नंबर टीम के कैप्टन हैं राजेंद्र जी संदीप हेम्ब्रम बहुत ही बेहतर ये फिनिशिंग शॉट और सॉरी संदीप हंसदा है ये और ये बन गए हैं 2500 रुपया के हकदार क्योंकि शिव जंक्शन क्लब लोटाबारा की ओर से 2000 और क्लब की ओर से 500 अब टोटल इनका अमाउंट होता है 2500 रुपया का अब राज +2 पाकुड़ जैसे टीम के ऊपर में ये थोड़ा सा प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा नहीं ये ज्यादा प्रेशर क्लियर करेगा इतने सारे खिलाड़ी गार्ड लेने के बावजूद भी ये शॉट रुका नहीं ये सेकेंड पोस्ट के बॉटम में आके हुआ गोल और कप्तान ने यहाँ पर बेहतरीन क्लिनिकल फिनिश किया है और इतना बड़ा प्राइज मनी
कमेटी के तरफ से तो है ही 500 रुपये का कैश, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे प्राइज हैं। 2000 शिव जंक्शन क्लब लौटा मारा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा राशि है यहाँ पर फर्स्ट गोल के लिए। शिव जी मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ियों को, और ये अचीवमेंट है भाई, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फर्स्ट हाफ में ज्यादा समय हो गया है, यानी समाप्ति की ओर है। लेकिन यहाँ ये भी एक चर्चा का विषय होगा राजेंद्र जी। गोलकीपर को 200 रुपये, ये अजीबो गरीब तरीके का प्राइज हम पहली बार सुन रहे हैं। और ये तो हम भूल ही गए थे कि यहाँ पर 200 रुपया का भी पुरस्कार रखा गया है, जो गोलकीपर पहला गोल करवाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारे स्टीफन हेम्ब्रम को भी 200 रुपया का पुरस्कार। और सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये होगा कि ये पिछले साल ये डिफेंडिंग फाइनलिस्ट टीम थे, हालांकि रनर अप टीम रहे थे यहाँ पर पिछले साल 2023 के सीजन में हमारे राज+2 पाकुड़ की टीम, और ऐसे टीम के ऊपर एक बड़ा झटका मिलता हुआ यहाँ। लेकिन वक्त काफ़ी है अभी, हालांकि फर्स्ट हाफ का समय में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ का पूरा समय होगा इनके पास मैच में वापसी आने के लिए। लेकिन ये मैच जैसे जैसे वक्त इस मैच का निकलते जाएगी, इस मैच में क्या और अगला परिणाम हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, और जैसे जैसे यहाँ पर सहदेव एकादश के पक्ष में बॉल पोजीशन जाते हुए देखा गया, तो दर्शकों में गजब का एक्साइटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो इतना ज़्यादा उत्सुक हैं कि उनके फैन बन गए हैं। होना भी चाहिए, लेकिन समय है। मेरे ख्याल से इस बार तो मज़ा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर एक ही गोल है, लेकिन अजीबो गरीब तरीके का ये प्ले स्टाइल देखने को मिल रहा है। यहाँ पलटवार है और ये स्किल है भाई, गजब का स्किल। पास कहाँ पर दिया गया बीच में, और कितना ज़्यादा ये प्रभावी होंगे। लेकिन क्लियरेंस आता हुआ डिफेंस लाइन से, लेकिन टीम के कप्तान वहाँ पर कान्हू मुस्तैद, कान्हू ने पास निकाला है वहाँ पर 4 नंबर जैसे बनकर खेल रहे हैं इस खिलाड़ी के लिए, वहाँ पर विक्रांत के लिए बहुत अच्छा पास वहाँ पर दिया गया, लेकिन क्लियरेंस बहुत जबरदस्त। अब धीरे धीरे डिफेंसिव जोन में भी ध्यान दिया जा रहा है। सहदेव एकादश दलाही की टीम, क्योंकि ये भी भाली भांति जानते हैं कि राज+2 पाकुड़ की टीम बहुत ही सशक्त टीम है, और ऐसे टीमों के ऊपर में जब हम लोग लीड बनाए हुए हैं तो इसको भी बरकरार रखने के साथ साथ हमें अगला स्कोर भी करना है। और इस मैच में सबसे वाला जो यहाँ पर देखा गया, जिस प्रकार से यहाँ पर सानियल को आपने देखा, सानियल को भी फर्स्ट में बहुत ही अच्छा मौका मिला था। अगर सानियल यहाँ पर गोल करते तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैच लेवल होता, क्या इस प्रकार का नौबत शायद नहीं आती। लेकिन सानियल ने जैसे ही वहाँ पर चूक किया, इसी बीच वहाँ पर सेकेंड गोल के लिए, और ये देखिए 6 नंबर रूपधन, आपने ये क्या कर दिया, 6 नंबर। और धीरे धीरे हमको लगता है कोलाहल मचता हुआ, और यहाँ पर अब धीरे धीरे इस मैच में हमको लगता है कि सहदेव एकादश के जो सपोर्टर हैं वो बढ़ते हुए। और यहाँ पर सबसे बड़ा मिस हमने देखा सामियल का, जो फर्स्ट उनको मौका मिला था और सामियल ने चूक किया, इसीलिए ओपोनेंट टीम के 14 नंबर ने ही इसको गोल में कन्वर्ट करके जो 2000 और 500 रुपए का जो पुरस्कार है वो अपने नाम किया। अन्यथा यहाँ पर सामियल ले सकते थे उस चीज को। जी बिल्कुल, यहाँ एक तरह से देखा जाता है कि ओहो यहाँ मौका था, यहाँ पर समझ में आ गया था गोलकीपर को, नहीं तो ये गोल हो जाता। ऐसे में कई बार हमने गोल होते हुए देखा है, गोलकीपर को बाउंस किया जाता करके गोल होते, इसलिए मैंने देखा है कि कई बार गोलकीपर को लगता है कि ये क्रॉस बार से ऊपर से निकलेगी बॉल, लेकिन कई बार क्रॉस बार के ठीक नीचे से चली जाती है पोस्ट में। चांस है यहाँ पर वापसी करने का। ये पहला कॉर्नर मिल रहा है सुशील, तो अच्छा चांस है राज+2 के पास, लेकिन बशर्ते यहाँ पर एक अच्छे स्ट्राइकर की जरूरत, यानी यहाँ पर शॉट को किस जगह में यहाँ पर गिरा जाएगा ये मायने रखता है। शॉट थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा बाहर, और ये हेडर, लेकिन लाजवाब कलेक्शन, गोलकीपर सही पोजीशन पर थे जयराम मरांडी, इसलिए गोल होने का यहाँ पर कोई संभावना नहीं। जयराम का यहाँ पर क्लियरेंस आएगा उनके अग्रिम पंक्ति के लिए। और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डबल मैच खेलने का शायद एडवांटेज राज+2 पाकुड़ की टीम ले पाएंगे, लेकिन उसका यहाँ पर विपरीत हो रहा है। और आपने उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा भी ये किया कि
ये शॉर्ट फॉर्मेट का मैच है, इसलिए उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और सच में वही चीज देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे समय पर गोल वापसी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा गलती रामचंद्र मरंडी नीनो मोज बॉल नुआ बॉल बाम गोल खाया चिल गना बॉल में खजो गना गोल लगी। एक बात आपको बता दे रहा हूँ, जब गोलकीपर सामने आते हैं तो स्ट्राइकर को सोचना पड़ता है कि किधर से बॉल को शॉट करें, इसीलिए वो फंस गए रामचंद्र। और गोलकीपर जब भी आगे आए तो सुशील चांस रहता है 75% की गोलकीपर यानी 50 से ज्यादा वो सेव कर लेते हैं। और गोलकीपर की चतुराई यहाँ पर देखिए, कितना चतुराई के साथ यहाँ पर रामचंद्र का शॉट को सेव कर लिया, क्योंकि स्पेस नहीं रहता है स्ट्राइकर के पास। थोड़ा भी दाएं बाएं इतना दूर से कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक है, जब लुढ़क की बॉल जाएगी तो वो पोस्ट से बाहर ही जाएगी। जहां आपने देखा था इस साइड में, वही चीज वहां आपको देखने को मिलता। और सरी कथा करा जो गोलकीपर अड़ी चतुर से ले चतुराई उदू किदा का पोस्ट एरिया करा कटिंग किदा और मजबूर किया रामचंद्र बॉल फिनिश लगी और कखान तक कोई मौजते फिनिशिंग बांग हेलना रामचंद्र से कोई और ओपन बॉल बुझाव करता है जहाँ तो कोई दो गोल है दरिया करा उनका बॉल रामचंद्र बाय गोल दाड़ा नितो नवा मैच रे आर हो नोडे खोई मौका बनाव कना मिलन मिलन क्रॉस नहीं पाए है कना, लेकिन नोडे खोई हजू आबो सीधे कीपर ग्लव्स रे और नितो थोड़ा गान नवा मैच रे ज्यादा हावी येले को और थोड़ा गान फिजिकल गति ना प्रयास ओने करनो से कोई ओना इते आर्मी के फ्री किक और लगभग सेम डिस्टेंस से लगभग वही आसपास से और एक फ्री किक को जीते हैं। इस बार क्या होगा राजेंद्र जी, आपका क्या सोच है? बार बार वैसा नहीं होता है, एक बार बाई चांस हो जाता है मिस्टेक से, लेकिन मैं हैरान हूँ इतने सारे खिलाड़ी जब वो लगे हुए थे बॉल में, लेकिन उसके बीच से उसको चीरते हुए ये शॉट कैसे चला गया था टीम कप्तान का। लेकिन कप्तान इसलिए है कि वो नेतृत्व करता है तो वो तो बेहतर करते ही हैं, लेकिन इस बार शॉट कौन ले रहे हैं? इस बार मुझे लग रहा है डिस्टेंस ज़्यादा है। पहली बार जो था वो डिस्टेंस कम था यानी दूरी कम था पोस्ट से, लेकिन इस बार ज़्यादा है। और इस बार भी कैप्टन शॉट लिया, गेंद पोस्ट के ऊपर से चली गई और सरी कथा करना जो हर बार दो उनका बांग हुआ कभी कार उनका हुई करना मेनखान कई बार झेल बड़ा उनका खिलाड़ी को इन हमेशा इन अजय एग्जाम्पल लिया कमेंट्री लाइव रे जहाँ चलाओ करना अजय उनका करना उदू का जे बैक टू बैक जैसे कि फ्री किक नहीं जाम बड़ा होगा लगातार नहीं फ्री किक के गोल बड़ा होगा अजय हंसदा जहाँ तो कालिदासपुर नहीं झेल कर और उनका रिकॉर्ड नहीं बना बड़ा होगा तो उनका हो हुई करना जब आप उनका क्षमता बना कलात्मक अंदाज रे शॉट लगे और उनका अनुभव से उनका तजुर्बा बनाते अजय थे। हालांकि नोडे ग्राउंड रे बाय गति करना मनका एग्जाम्पल रूप रे चर्चा करना एते उना लेवल रे गति वाला प्लेयर्स करा जाए और उन्हें कोई नेला भाई भाई तो बराबर उन्हें दबाव को बनावदा खास करके उन्हें कोई शाहदेव एकादश दलाही टीम आदमी तो उन्हें कोई जोसफ अंडर सपोर्टिंग रूपधन लगी मेनखान रूपधन उन्हें कोई कवरिंग चुईना उन्हें कोई दराम चुईना नौका समय रे बुझाव करना भाई भाई थे मैच रे उनका निर्धारित समय करना रेगुलेशन टाइम करना मुझदो चरण से चला करना लेकिन नौका क्रम लगी 2 मिनट इंजरी टाइम ना मैच रे करना 2 मिनट अब 2